नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। मेडिकल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के सर्जरी आईसीयू वार्ड नंबर 32 में भर्ती 66 वर्षीय मरीज इंद्रजीत शुक्ला को डॉक्टरों ने कागजों में मृत घोषित कर दिया, जबकि वह जिंदा है और उनका इलाज चल रहा है। मरीज को उनके परिजनों ने गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन 27 जनवरी की शाम 7:30 बजे डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। वहीं मरीज के जिंदा होने के बावजूद मृत्यु रिपोर्ट जारी होने पर परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं मरीज के परिजनों का आरोप है कि मरीज अभी भी जिंदा है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस गलती के बाद डॉक्टरों ने मरीज का इलाज रोक दिया और परिजनों को उसे किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दी जा रही है। पीड़ित के बेटे आयुष्मान शुक्ला ने इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई और इसे मरीज की जान के साथ खिलवाड़ बताया। आयुष्मान ने बताया कि ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर ने आज उन्हें एक कागज थमा दिया जिसमें लिखा है कि आपके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वो सदमे में आ गए और भागते हुए वार्ड में पहुंचे, जहां देखा कि पिताजी सही सलामत है। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अस्पताल में हुई इस चूक ने परिजनों को गहरा आघात पहुंचाया। घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। मरीज और परिजन अब न्याय और उचित उपचार की उम्मीद कर रहे हैं। हम अपने पेशेंट को यहाँ पे बाईपास सर्जरी के बाद लाए थे, क्योंकि वो कार्डियक हॉस्पिटल था। वहाँ पे पेट की समस्या मेरे पिताजी को हुई और वहाँ पेट की इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग यहाँ लेके आए रिसर्च सेंटर में। 10 बजे करीब हमने यहाँ पे इनको एडमिट कराया। 2 बजे तक पुष्टि की गई और चेक किया गया कि पेशेंट ठीक है कि नहीं। हमारा पेशेंट पूरे कॉन्शियस में था। पूरे कॉन्शियस में होने के बाद 2 बजे उनको मतलब आईसीयू में भेजा गया, जनरल वार्ड में, जो कि वो वेंटिलेटर में थे। जनरल में लेके गए और 10 मिनट बाद उन्हें थोड़ा सा यानी सांस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही के कारण जैसा भी उनके सीने में दर्द उठा। सीने में दर्द उठने के कारण उनने 2 बार पंपिंग की हाथ से और फिर उनने 10 मिनट की दूरी में दूसरे आईसीयू वार्ड जहाँ वेंटिलेटर होता है वहाँ भेज दिया। इस दूरी का फासला होने के कारण उनने अपना कॉन्शियस खो दिया और उनकी हार्ट बीट भी कम हो गई। फिर अंदर आईसीयू में लेके जाते हैं, 5 मिनट बाद बोलते हैं कि इंद्रजीत शुक्ला जी नहीं रहे, हम उनको नहीं बचा पाए। फिर उतने टाइम हमें 4 बजे करीब पता चल गया कि हमारे पिताजी नहीं रहे और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि अब वो नहीं रहे। 7:30 बजे मेरे हस्बैंड को बुला के मृत्यु सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की जाती है। जब पोस्टमार्टम वाला सर्विस सेंटर खुलेगा तो वहाँ पोस्टमार्टम होगा। फिर भी हम लोग इस बात से एग्री हो रहे थे कि ठीक है, जब यहाँ के लोग नहीं मान रहे तो हम पोस्टमार्टम करा लेंगे। पोस्टमार्टम 10-10:30 बजे 11 बजे के बीच में जब मेरा भाई जाता है और देखता है कि इनमें कुछ हलचल हो रही है, तो सुबह के ड्यूटी डॉक्टर थे, उनको बताया, उनने कोशिश की तो पिताजी की हार्ट बीट वापस आ गई और अभी भी उनकी हार्ट रेट सही चल रही है, पल्स सही चल रही है, बीपी आ रहा है, लेकिन वो अभी अपने कॉन्शियस में नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी वो एडमिट है और उन्हें सुबह इलाज मिला था, लेकिन दिन भर पता नहीं क्या हुआ कि क्या गड़बड़ी उनके दिमाग में। डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर थे, मैं उनको बोलती हूँ, बड़े डॉक्टरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि उनने सही इलाज नहीं दिया और शाम को बोलती हैं कि आप अपना पेशेंट ले जाइए, यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता, नागपुर ले जाइए, एम्स ले जाइए, भोपाल ले जाइए, यहाँ मर जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और उसका इलाज ना करने की स्थिति में उनने छोड़ दिया था। फिर हमारे बहुत गिड़गिड़ाने पे उनने एक एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें साइन करवाया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रख रहे हैं। फिर भी हम एग्री हो गए, क्योंकि हम इस स्थिति में अपने पेशेंट को ले जाते तो वो फिर भी नहीं बचते, क्योंकि वो वेंटी में ही थे। तो इनने समय पे इलाज नहीं किया। 4:30 बजे जब मेरे पिताजी का दम घुट रहा था, तभी CPR दे के तुरंत मेडिसिन चालू की होती तो वो आज अपने कॉन्शियस में होते और जीवित होते, क्योंकि वो 6 घंटे बिना मेडिसिन, बिना दवाई और बिना वेंटिलेटर के उनको रखा गया। फिर भी उनकी हार्ट बीट चल रही थी और अभी भी इलाज नहीं चल रहा। मरीज भर्ती, उनका क्या नाम है, कितनी उम्र है? इंद्रजीत शुक्ला, 66 साल। कहाँ से आए हैं आप? गौरी घाट। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि हमारा पेशेंट जिस स्थिति में है उसको उससे उबारा जाए। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपना सहयोग करें और उम्मीद से ही आसरा होता है। लापरवाही करने वालों को, लापरवाही करने के विरुद्ध जो अब सरकार करना चाहे, जो उचित हो, उनको पनिशमेंट तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही पिताजी को हमारे सामने बोला जा रहा है कि ये मर जाएंगे, मरता रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम? रेणु दुबे। एक्चुअली क्या है कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, यहाँ पे मेडिकल में इनको लाया गया था 26 तारीख को, 10 बजे के लगभग इनको 26 तारीख को लाया गया था और इन्होंने जो पेपर बनाया है वो 27 तारीख का पेपर बनाया है, जो सबसे बड़ी पहली लापरवाही तो यहीं पे आ जाती है।
और वो आईसीयू मतलब वेंटिलेटर में थे, या वेंटिलेटर से ला करके उनको वेंटिलेटर में लगाने के लिए कम से कम आधा घंटा का समय ख़राब किया इन्होंने। और उसके बाद इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, और ट्रीटमेंट करने के बाद उनकी बेटी को बुलाया जाता और उनको 5 बजे मृत घोषित कर दिया जाता और 7 बजे उनको डेथ सर्टिफिकेट दे दी जाती है। पहली बार ऐसा हमने देखा हुआ है कि एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करना सबसे बड़ी घोर अपराध है और सबसे बड़ी लापरवाही है मेडिकल साइंस के कॉलेज की, जबलपुर की। हमने सुना था कि मेडिकल कॉलेज बदनाम है, लेकिन आज हमें मालूम भी हो गया कि सच में वहाँ बदनाम कॉलेज है। और आज के डेट पे अभी पेशेंट की हमारी स्थिति जिंदा में है। हम लोग अभी सब लोग मिल के आए हुए हैं, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी हलचल कम हो रही है, हार्ट बीट उनकी चालू है, अभी भी प्रॉपर इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इतनी बड़ी घोर इनकी लापरवाही हमें देखने को मिल रही है। पोस्टमार्टम में हमें लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम, जबकि न हमारे कोई LMC केस है, ना कोई जहर खाया हुआ है पेशेंट हमारा। हम लोगों ने मना किया, उसके बाद ज़बरदस्ती इन्होंने 4 घंटा 5 घंटा अलग साइड में कर दिया। और जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जा रहे थे तब देखे कि हमारे पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है। फिर इनको ले जा करके CPR देना चालू किया और इसके बाद फिर वेंटिलेटर में रखे हुए। अभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। मेरा यहाँ के अधीक्षक से, CMO से सबसे निवेदन है कि हमारे पेशेंट की तत्काल सही मेडिसिन उनको तत्काल दिया जाए, जिससे हमारा पेशेंट ठीक हो सके। आपका नाम? MP शुक्ला। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक जो जिंदा व्यक्ति था उनको मृत बता के उसको मरचुरी भिजवा दिया गया था। क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर प्रशासन? ये मामला शाम को हमारे पास जानकारी आई थी। वो पत्र जो मृत्यु रिपोर्ट जो हमको प्राप्त हुई थी, तो उसके आधार पर इंद्रजीत है पेशेंट का नाम, और वो 66 ईयर्स 66 साल का है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, अभी भी भर्ती है, वो क्रिटिकल है। और 27 तारीख को रात में 12:30 बजे के बाद अप्रोक्सीमेट भर्ती हुआ था। सुबह उनका कहना है कि सुबह 7:30 बजे हमको एक मृत्यु रिपोर्ट दी गई, जिसमें उनके सिग्नेचर भी हैं कि प्राप्त की। अब परिजनों का कहना है कि उसके बाद जब मॉर्चरी शिफ्ट करने की नौबत आई तब वो जिंदा पाया गया, और पेशेंट अभी जिंदा है। अभी मैंने स्वयं देखा है तो वो अभी जिंदा है, हालांकि कंडीशन क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर है। अब इस संबंध में पूरी जानकारी अधिष्ठाता को दे दी गई है और उसमें विभाग अध्यक्ष से पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी आगे की। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया कहीं से उसमें त्रुटि तो हुई है डॉक्टर से। विभाग अध्यक्ष से पूरी जानकारी लेने के बाद कहाँ किस से गलती हुई है, उसके बाद आगे की अधिष्ठाता महोदय को भेजी जाएगी कार्यवाही के लिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।